अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वन क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द हेयर एंड द टर्टाइज। हेयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों खरगोश, और टर्टाइज का मतलब होता है कछुआ। ये एक कछुए और एक खरगोश की कहानी है। एक दिन तमाम जानवर जो थे वो जंगल में खड़े थे, तो जो खरगोश था ना उसको अपनी तेज़ रफ्तार पे बहुत ज़्यादा प्राउड था। वो अपनी फास्ट स्पीड पे बहुत प्राउड करता था और टर्टाइज की स्पीड बहुत स्लो थी चलने की, इसलिए वो उसको शेम्ड फील करवाता था कि तुम तेज़ नहीं भाग सकते। एक दिन हेयर ने टर्टाइज को चैलेंज किया कि हम दोनों एक रेस लगाते हैं और देखते हैं किसकी ज़्यादा स्पीड तेज़ है और कौन जीतेगा। पहले तो टर्टाइज ने सोचा, लेकिन फिर उसके बाद वो एग्री हो गया कि ठीक है, हम रेस लगाते हैं। तो फिर कुछ हुआ यूं कि आधे रास्ते में जाकर जब हाफ रेस उन्होंने कंप्लीट कर ली तो हेयर को एक ट्री के नीचे सांस लेने के लिए खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो जब हेयर सांस लेने के लिए वहाँ पे रुका तो दरख्त की छाँव में, ट्री की शेडो में उसको नींद आ गई। तो उसने कहा कि टर्टाइज तो अभी बहुत पीछे होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, तब तक टर्टाइज मेरे पास नहीं पहुँचेगा, फिर मैं बाद में दोबारा उठूँगा और अपनी मंजिल पर, अपनी फिनिश लाइन पे पहुँच जाऊँगा। इतनी देर में टर्टाइज जो था वो आहिस्ता आहिस्ता से चलते हुए हेयर के पास से गुजर गया और हेयर को पता भी ना चला। और जो टर्टाइज था वो स्लो स्पीड के साथ भी फिनिश लाइन तक टर्टाइज से पहले पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को शाय फील नहीं कराना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को भी बेकार पैदा नहीं किया, सब में कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चले आइए अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अब हम इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेसन का टॉपिक जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, द हेयर एंड द टर्टाइज। One day all the animals of the jungle were having fun together. A hare told them proudly that he could run very fast. He was making fun of a tortoise for his slow speed. The tortoise challenged the hare to have a race. The hare happily agreed. तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपने इस सारे लेसन की रीडिंग को कंप्लीट याद करना है, 2-3 दफ़ा आपने इसको रिवाइज करना है। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 एक्टिविटी है लर्निंग टू साउंड्स एस एंड जी साउंड इन द प्रूलर्स। रीड एंड से द गिवन प्रूलर वर्ड नाउन्स। प्यारे बच्चों, बाजू का जैसे आपको पता है सिंगुलर प्रूलर्स आप लोगों ने पहले प्रेप क्लास में भी पढ़े हुए हैं। सिंगुलर एक चीज़ को कहते हैं और प्रूलर हम ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं, जिसके लास्ट पे हम एस लगाते हैं वर्ड के तो वो प्रूलर बन जाता है। तो बाज़ जगह पे जो है वो प्रूलर में एस जी का साउंड देता है और बाज़ जगह पे वो एस का साउंड देता है। सम प्रूलर नाउन्स एंड विद एन एस साउंड, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, कप्स, कैट्स, etc। इनके लास्ट पे किसका साउंड आया? स का। एंड नेक्स्ट, सम प्रूलर नाउन्स एंड्स विद अ जी साउंड, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, कार्स, etc। अब दिस एक्टिविटी, circle the rulers that ends in an S sound and scare the rulers that ends in a Z sound। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो भी रूलर नाउन्स एस पे फिनिश हो रहे होंगे, जिनका साउंड एस पे ख़त्म हो रहा होगा, उनको आपने सर्कल करना है, और जिनका साउंड जी पे ख़त्म हो रहा होगा उनको आपने स्केयर बना देना है उनके गिर्द। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एंड्स, एस का साउंड आ रहा है तो सर्कल करेंगे। पांडाज, जी आ रहा है तो हम उसको स्केयर करेंगे। इसी तरह से आपने सारी एक्टिविटी को सॉल्व करना है। एक्टिविटी नंबर 2, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। प्यारे बच्चों, ये हेयर एंड टर्टाइज का डायलॉग है, आपने इसकी रीडिंग करनी है और अपने फ्रेंड के साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बी एक्टिविटी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रेस। तो रेस के दौरान क्या हुआ था? द हेयर स्लेप्ट, जो हेयर था वो सो गया था। हु वॉज प्राउड, कौन मगरूर था, किसको अपनी तेज़ रफ्तारी पे फ़ख्र था? हेयर को। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने सबक से क्या सीखा? आपने इसके लिए एक सेंटेंस अपनी इंग्लिश की नीट कॉपी के ऊपर राइट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। एक्टिविटी नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक आपको ऊपर दिया हुआ है, इसको यूज़ करते हुए आपने नीचे वाली फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आपके पास हैं हेयर, चैलेंज्ड, फिनिश लाइन, अशेम्ड एंड रूड। द टर्टाइज रीच द डैश फर्स्ट, फिनिश लाइन। इस तरह से आपने बाकी की फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करना है।
सी एक्टिविटी है लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग है, यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स देखेंगे, सिनोनिम्स। चैलेंज मतलब डेयर, श्योर, अ शाउट ऑफ जॉय, प्राउड, फीलिंग बेटर देन अदर्स, रूड, इम्पोलाइट। एनिमल नेम्स, यहाँ पे कुछ विल्ड एनिमल्स हैं, कुछ फॉर्म एनिमल्स हैं, लाइक टाइगर, बियर, एलिफेंट, ये सारे विल्ड एनिमल्स हैं और दूसरी साइड पे आपको फॉर्म एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। थिंक ऑफ 2 more विल्ड एनिमल्स एंड फॉर्म एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो। यहाँ पे विल्ड एनिमल फर्स्ट वाले 2 बॉक्सेस में आपने विल्ड एनिमल्स के नेम राइट करने हैं और यहाँ पे फॉर्म एनिमल्स के आपने कोई से भी 2 फॉर्म एनिमल्स के नेम राइट करने हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, इन साइट वर्ड की हम रीडिंग करेंगे। them, did, can, so, not। एक्टिविटी नंबर 2 है राइट द साइट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे बॉक्सेस दिए हुए हैं जो इनके स्केच के अकॉर्डिंग फिट होंगे, आपने यहाँ पे राइट करने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स H-R-E। ए लगाएंगे तो ये हेयर बन जाएगा, S-E-E-P, H लगाएंगे तो ये शीप बन जाएगा, हम यहाँ पे L भी लगा सकते हैं तो स्लीप बन जाएगा। इसी तरह से आपने सारे इन मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है। एक्टिविटी नंबर 3, सबसे पहले हम साइड बॉक्स देखते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजेशन, दे शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ये बताते हैं, मलकियत को शो करते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है, इस चीज़ को मतलब पोजेशन को ये शो करते हैं। वर्ड्स शोइंग पोजेशंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव। इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे शो हो रहा है। आई एम अस्मा, दिस इज़ माई रैबिट। वो कह रही है मैं अस्मा हूँ, ये मेरा रैबिट है, मतलब वो बता रही है अपनी चीज़ के बारे में कि ये मेरा रैबिट है, मेरा, माई, ये है इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव। वी आर क्लासमेट, दिस इज़ आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है, ये भी पोजेशन को शो कर रहा है। इसी तरह आपने इसकी थर्ड वाली एग्जांपल को रीड आउट करना है। एक्टिविटी नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद आवर, माई एंड योर। जिस तरह आपको मैंने पीछे पोजेशंस के बारे में बताया, इसी तरह आपने यहाँ ये वर्ड्स यूज़ करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। रीड द गिवन क्वेश्चन एंड नोटिस द यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई क्वेश्चन सेंटेंस हम राइट करते हैं तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब साइड बॉक्स पढ़ें। वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। हम किसी भी सवाल के आखिर में सवालिया निशान मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये एक सवाल है तो देखें इसके लास्ट पे भी क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। दिस इज़ अ कार, ये एक सिंपल सेंटेंस था तो इसके लास्ट पे फुल स्टॉप आया। इसी तरह से आपने नीचे वाली एग्जांपल्स को रीड आउट करना है और यहाँ पे आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन वर्ड्स के क्वेश्चन मेक करके उनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है व्हाट इज़ योर नेम, आप इसके अलावा कुछ भी राइट कर सकते हैं। कमांड्स, रीड द गिवन कमांड्स। सबसे पहले हम साइड बॉक्स देखते हैं। When we ask somebody to do something, it is called a command। जब हम किसी को कोई काम करने का ऑर्डर देते हैं मतलब हुक्म देते हैं, जब किसी को कोई काम करने के बारे में कहते हैं तो उसको कहते हैं कमांड। लाइक दिस, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखें। स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई ख़त्म करें। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलें। वॉश योर हैंड्स, हाथ धोएं। तो ये सारी हैं कमांड्स। टिक द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ये हम सेंटेंसेस को रीड आउट करेंगे और देखेंगे जो कमांड सेंटेंस होगा हम उस पर टिक कर देंगे। गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपनी किताब नोटबुक दें। तो ये एक कमांड है, जब हम किसी को कहेंगे तो हम अपनी नोटबुक पकड़ाएगा। तो हमने इसको कोई काम कहा और उसने किया। यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे लग रहे हो। इसमें कोई भी कमांड नहीं है तो ये कमांड सेंटेंस नहीं होगा। आपने इसी तरह से ये पूरी एक्टिविटी को नेक्स्ट पेज पे भी है उसको रीड आउट कर लेना है और जो कमांड सेंटेंसेस हो गए उनके लास्ट पे आपने टिक लगाना है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस लेसन की रीडिंग के अंदर से 5 लेटर वर्ड्स निकाल के उनकी डिक्टेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये है यूनिट नंबर 10 की कुछ डिक्टेशन वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे राइट की हैं। स्पीड, अंडर, स्लेप्ट, मैच एंड रीच। इसके अलावा भी आपको जो 5 लेटर वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे उनकी आपने नीट कॉपी के ऊपर उनको राइट करना है और उनकी रफ कॉपी के ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्यारे बच्चों, आपने इस लेसन की सारी एक्टिविटीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग को 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।